अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी बेस्ट नर्स। तो आज से हम अपने चैनल पर एक वीडियो सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के प्रैक्टिस टेस्ट डिस्कस करेंगे। हर प्रैक्टिस टेस्ट में 10 MCQs होंगे विद आंसर एंड एक्सप्लेनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं और ये NCLEX से लिए गए हैं। Nurses and other healthcare providers often have difficulty helping a terminally ill patient through the necessary stages leading to acceptance of death. Which of the following strategies is most helpful to the nurse in achieving this goal? तो अब आप तमाम आंसर देखें और बताएं कि आपकी नर्स की कौन सी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी कि वह अपने पेशेंट को एक्सेप्टेंस ऑफ डेथ में हेल्प कर सके। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रिफ्लेक्टिंग ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ। अकॉर्डिंग टू थेंटोलॉजिस्ट, अगर आप सिग्निफिकेंस ऑफ डेथ के बारे में बताएंगे तो फियर ऑफ डेथ ख़त्म हो जाएगा और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हेल्प मिलेगी कि वो अपने पेशेंट की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करेंगे और टर्मिनली इल पेशेंट में मेडिकल मेजर्स भी फेल हो जाते हैं। MCQs number 2. A terminally ill patient usually experiences all of the following feelings during the anger stage except। इस MCQs को आंसर करने से पहले आपको एंगर की तमाम स्टेजेस आनी चाहिए। सो व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज़ नंबर सी, नमनेस। याद रखें, नमनेस एंगर की स्टेज नहीं बल्कि डिप्रेशन की स्टेज है। अब एंगर की स्टेजेस कौन सी हैं? रेज, इनवाई, रिसेंटमेंट और पेशेंट ऑलवेज से वाई मी। MCQs नंबर 3. Kubler-Ross 5 successive stages of death and dying are। So read the comment and tell me what is the correct answer। तो अकॉर्डिंग टू कुबलर-रोज आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। डेथ और डाइंग स्टेज में सबसे पहले पेशेंट डिनायल करेगा, फिर गुस्सा करेगा, फिर बारगेनिंग करेगा, फिर डिप्रेशन एंड लास्ट वन इज़ एक्सेप्टेंस। पेशेंट इन तमाम स्टेजेस के दरमियान मूव करता रहता है लेकिन फाइनली वो एक्सेप्टेंस स्टेज पर पहुंच जाता है। MCQs नंबर 4. Which of the following is the nurse's legal responsibility when applying restraints? वैसे तो पेशेंट को रिस्ट्रेन करना सख्ती से मना है, लेकिन अगर नर्सेज अपने पेशेंट को लीगली रिस्ट्रेन कर रही हैं तो उसे क्या क्या करना चाहिए। आप तमाम ऑप्शंस रीड आउट करें एंड देन आप करेक्ट आंसर करें। सो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। सबसे पहले आपको अपने पेशेंट का बिहेवियर डॉक्यूमेंट करना है, फिर आपको ये डॉक्यूमेंट करना है कि आपने रिस्ट्रेन कौन सी यूज़ की है। नंबर 3, आपने अगर डॉक्टर के ऑर्डर के बगैर रिस्ट्रेन यूज़ की है तो एमरजेंसी सिचुएशन क्या थी और पेशेंट किस हद तक इंजर्ड हो सकता था। MCQs नंबर 5. Restraints can be used for all of the following purposes except 2। रिस्ट्रेंट कब कब यूज़ की जाती है लेकिन किस सूरत में रिस्ट्रेंट यूज़ नहीं करनी चाहिए। आप तमाम ऑप्शंस रीड करें और मुझे बताएं कि करेक्ट आंसर कौन सा है। सो द करेक्ट आंसर इज़ प्रिवेंट अ पेशेंट फॉर बिकमिंग कन्फ्यूज्ड और डिसओरिएंटेड। ये करेक्ट आंसर इसलिए है कि रिस्ट्रेंट्स खुद कन्फ्यूजन कॉज करती हैं, ना कि वो इसके लिए यूज़ की जाती हैं। MCQs नंबर 6. Nursing interventions that can help the patient to relax and sleep restfully include all of the following except। आपके इस MCQs के 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन में ये बताया गया है कि नर्स कौन सी इंटरवेंशन करेगी कि अपने पेशेंट को रिलैक्स और रेस्टफुली स्लीप दे सके, लेकिन एक ऑप्शन ऐसा है जो कि उन तमाम ऑप्शन से डिफरेंट है। तो अब आपने मुझे आंसर करना है। आपका करेक्ट आंसर है हैव द पेशेंट टेक अ 30 to 60 मिनट नैप इन द आफ्टरनून। आपका ये ऑप्शन तमाम ऑप्शन से डिफरेंट है क्योंकि बाकी 3 ऑप्शंस आपके पेशेंट को रिलैक्स कर रहे हैं, जबकि ये आपके पेशेंट की नाइट टाइम स्लीप टाइमिंग को डिस्टर्ब कर रहा है। MCQs नंबर 7. द नेचुरल सिडेटिव इन मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स स्पेशली वार्म मिल्क दैट कैन हेल्प इंड्यूस स्लीप। आप इन तमाम ऑप्शंस को पढ़ें और मुझे बताएं कि दूध और गोश्त में ऐसे कौन से नेचुरल सिडेटिव होते हैं जो कि आपको नींद दिलाते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ ट्रिप्टोफैन।
ट्रिप्टोफैन एक नेचुरल सिडेटिव है, जबकि जो बाकी 3 दिए गए हैं वो हिप्नोटिक सिडेटिव्स हैं। MCQs नंबर 8। विविड ड्रीमिंग occurs in which stage of sleep? Read all the options and tell me what is the right answer. So our right answer is option B, rapid eye movement stage. रैपिड आई मूवमेंट ओनली स्टेज ऑफ स्लीप है जिसमें आपको ड्रीमिंग होती है। बाकी जितनी भी स्टेजेस ऑफ स्लीप हैं उसमें आप ड्रीम नहीं कर सकते। सो द करेक्ट आंसर इज़ रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। नंबर 9, when bathing a patient's extremities, the nurse should use long firm strokes from the distal to proximal areas. This technique ड्यूरिंग बाथिंग, अगर एक नर्स ये टेक्निक यूज़ करती है तो उसका फ़ायदा क्या है? आप तमाम ऑप्शंस पढ़ें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या है। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, इंक्रीज वेनस ब्लड रिटर्न। इस टेक्निक से सिर्फ और सिर्फ वेनस ब्लड रिटर्न इंक्रीज होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जो कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। लास्ट MCQs, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन टू करेक्ट स्किन ड्राइनेस इज़। अगर आपके पेशेंट को स्किन ड्राइनेस हो रही है तो एज अ नर्स आपकी सबसे बेस्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। सो द आंसर इज़ ऑप्शन डी, encourage the patient to increase his fluid intake, use non-irritating soap when bathing the patient and apply lotion to the involved areas. डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए अच्छा रहा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट के साथ मिलते हैं। ये प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।